नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं घर तक न्यूज में AK सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। मैं अभी गौनाहा प्रखंड के सिट्ठी पंचायत के वार्ड नंबर 6 में हूं, जहां पे गरमजरुआ जमीन के लिए कुछ पंचायत भवन भरने के संबंध में यहां पे गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, जो कि अनुसूचित जाति के लोग हैं, पासवान जाति के लोग हैं। आइए मैं उस मतलब स्पॉट पे खड़ा हूं जहां पे ये कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे इन लोगों का कहना यह है कि सीओ महोदय के द्वारा और बीडीओ महोदय के द्वारा यह ऑर्डर दिया गया है, जबकि मैं आपको बताऊं कि मैंने सीओ महोदय को फ़ोन किया था, सीओ महोदय ने फ़ोन नहीं उठाया। उनके बदले आरओ महोदय ने फ़ोन उठाया। आरओ महोदय ने कहा ये बात कि डीएम महोदय और सचिव महोदय के अनुमोदन के द्वारा ही इस ज़मीन को चिन्हित किया गया है। लेकिन कहने के साथ ये भी लोग कह रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग ये बात कह रहे हैं कि एक यही ज़मीन नहीं है जहाँ पे बसिंदा है, और ये 100 वर्षों से ज़्यादा इनके दर पर पीढ़ी बसी हुई है। 3 पीढ़ियाँ यहाँ पे गुजर चुकी है। अगर इसके संबंध में कोई दूसरा ज़मीन हो तो पंचायत भवन वहाँ बनाया जाए, इनको छोड़ दिया जाए, इनको रहने दिया जाए। वरना ये लोग धमकी ये दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर बुलडोजर लगता है, बुलडोजर गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है, तो हम लोग बुलडोजर के नीचे आएंगे, वहाँ पे अपने बाल बच्चों के साथ आत्महत्या कर लेंगे या भूख से मर जाएंगे, लेकिन हम इस जमीन को खाली नहीं करेंगे। आइए इस संदर्भ में हम यहाँ की जनता से पूछते हैं। आइए थोड़ा चाचा इधर आइए, क्या नाम है आपका? सरबजीत राम। अच्छा सरबजीत जी, क्या मैटर है इस जमीन का? इस मैटर है सर कि जो ये पेड़ देख रहे हैं आम का, हाँ। ये 100 साल से ऊपर इसका बाप दादा का रोपा हुआ है। 4-5 गो पेड़ है, हाँ। है ना। 100 साल से ऊपर से ही लोग जमीन पर है। जमीन तो गरमजरुए है, हाँ। लेकिन 100 साल से ऊपर से लोग अपना यहाँ गुजर बसर करता है। 100 साल से ऊपर से ही लोग यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, ये बगल में नदी भी है? अब बगल में नदी है, आना जाना बंद हो जाता है। नदी में जब 6 महीना के लिए बारिश होती है, बारिश के समय में तो बंद हो जाता है, एकदम बंद हो जाता है। उधर के लोग उधर रहता है, इधर के लोग इधर रहता है। तो फिर ये पंचायत भवन बनेगा तो 6 महीना के लिए कौन काम करेगा यहाँ? तो यहाँ कोई काम नहीं होगा। मतलब यहाँ कोई काम नहीं होगा? कोई नहीं होगा। क्या है, तो जंगल है ना पास में? तो जंगल है तो जानवर आएगा, बालू आएगा। अच्छा, वो लोग काम करेंगे? सब यही सब आएगा, बैठेगा, अपना पंचायती करेगा, अपना मीटिंग करेगा। हाँ, आपका कहना यही है। हाँ, जनता कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है यहाँ पंचायत भवन बन रहा है तो ये तो तरक्की का बात है। जब पंचायत भवन बनेगा तो जब इधर नदी है, 6 महीने के लिए आप लोग कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी टूट जाती है अदर गाँव से, तो इस पंचायत भवन को कौन चलाएगा? सर यहाँ पंचायत भवन बनेगा तो कोई पब्लिक लाभ नहीं है, क्योंकि नदी के इस पार है। और नदी के उस पार पंचायत है। 6 महीना के लिए सब रास्ता बंद हो जाता है। कोई पक्की सड़क से इसका लगाव नहीं है। बाजार से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। गांव से बहुत काफी दूरी है। इन लोग 100 बरस से यहाँ पे 100 बरस से ज्यादा से ये लोग बसिंदा हैं। हाँ। यही बात है ना। हाँ। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर निकाला सीओ महोदय ने और बीडीओ महोदय ने कि इस जमीन को खाली करा रहे हैं, यही ना। तो हम कहेंगे सीओ महोदय से जे कृपा करके छोड़ दिया जाए। बहुत ही यहाँ आम गरमजरुआ जमीन है, उसको चिन्हित किया जाए, उसमें बना दिया जाए। आइए थोड़ा सा आप आइए, क्या नाम है आपका? रुतबा देवी। अच्छा रुतबा जी, आप ये बताइए क्या मैटर है, इस जमीन का क्या मैटर है? ये मैटर में जब सरकारी पंचायत भवन बनी सर, हमने के घर के उजारा तालो कहता लो जे उजार द बिहान से काम शुरू हुई, परसों से काम शुरू हुई ना। उजार बोलो तो बलडोजर ले आके तो उजार दहल जाई। तो सर हमने के चारों ओर से थक गइल बन जे, तब ये उपाय बा जे बलडोजर के नीचे दब के बाल बच्चा पति पत्नी सब मर जाइल जे। हमनी मगर ये घर द्वार छोड़ के हमनी कहाँ जाइल? कौन बात नहीं, क्या आत्महत्या के लिए जरूरत नहीं है? रुआ बताइए, सही बात बोलता रही, सही बात बोलता रही, सही बात। हाँ। अच्छा, यहाँ पूर्वज लोग कितना दिन से भाई यहाँ कितना दिन से बसल बारे? हमनी तो अभी आयल बन जब बूढ़ा बूढ़ी सब ओरा गइल बा। सब ओरा गए। हाँ, यही पर था। बहुत दिन से। मैंने कहने का मतलब यह है कि ये लोग काफी बसिंदे लोग हैं, यहाँ पे 100 वर्षों से अधिक से लोग रह रहे हैं, और इनका कहना यह है कि सीओ महोदय और बीडीओ महोदय के द्वारा दूसरे जमीन को चिन्हित किया जाए, या इस जमीन के बदले दूसरे जमीन को चिन्हित करके इनको जमीन दिया जाए, इनके घर को बनाया जाए, तब इस जमीन को खाली किया जाए। यही कहना चाहते हैं ना जी आप? जी यही कहना चाहते हैं। जी हम लोग ये कहना चाहते हैं। माने आपको इस जमीन के बदले दूसरा जमीन मिल जाए, घर मिल जाए, तब इस जमीन को खाली करा के काम किया जाए तो हो जाएगा। जी हम लोग चले जाएंगे, जो रहने लायक घर होगा और रहने वाला जगह होगा तब चले जाएंगे हम लोग। जी हाँ। बाघ भालू में पंचायती करी। मतलब कहने का मतलब इनका ये है कि बाघ भालू आएगा इसलिए क्योंकि पंचायत भवन का कनेक्टिविटी, इस गांव का कनेक्टिविटी बरसात के दिनों में गांव से टूट जाता है, और इस संदर्भ में पंचायत भवन का कोई लाभ नहीं है। यहाँ पे वो लाभ नहीं है जहाँ पे पंचायत भवन बनता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा बहुत होता है। ये बिहार है भैया, यहाँ पुल हवा में उड़ता है तो पंचायत भवन जंगल में बसेगा। आप देख ही रहे। आइए थोड़ा सा आप आइए, क्या नाम है आपका? ये लोकेश कुमार पासवान। लोकेश जी, क्या मैटर है जमीन का? मैटर है सर, देखिए इस जमीन पर कल वीडियो साहब आए थे, वीडियो साहब से हमसे बात हुआ, और आरओ साहब भी आए थे, हमसे बोले तो हमसे पूछ रहे थे कि भाई ज़मीन खाली कीजिए। तो हम बोले सर कहाँ जाएंगे, हम लोग घर बना के यहाँ पे बस रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे यहाँ से।
तो बोलते हैं कि आप लोग घर नहीं हटाएंगे तो हम आपको थाना जेल में डाल सकते हैं, हम आप आगे कार्रवाई कर सकते हैं। तो वही हम बोले कि सर ठीक है, आप जहाँ हमको करना है कर दीजिए। ऐसे भी हम लोग महादलित से जाते हैं, हमारे पास रहने का कोई सुविधा नहीं है, ज़मीन नहीं है, हम लोग भूमिहीन है और दूसरा जाति से हम लोग रहते हैं। तो सर से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें जब यहाँ से हटाने की कृपया किया जा रहा है तो हम लोग जैसे हम लोग देखिए, आपके कहने का मतलब यह है कि आप लोग अनुसूचित जाति में आते हैं, आपके साथ जाति किया जा रहा है, आपको जबरदस्ती हटाया जा रहा है, जबकि इस जमीन के बदले दूसरा जमीन लिया जा सकता है। जी जी जी, और दूसरा जमीन लेकर वहाँ पंचायत भवन बन सकता है, जबकि ये नदी के जबकि यहाँ नदी के किनारे बन रहा है, तो नदी के किनारे बनने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि बरसात के दिनों में ये बंद होता है सर जी। बरसात के दिनों में कौन चलाएगा पंचायत भवन? आपका क्या मानना है? यहाँ सब क्या चलेगा सर, सब गांव से बहुत दूर है सर यहाँ पे। तो जानवर आएगा ना जी। हम वीडियो साहब से बोले थे कि ग्राम वासियों की इससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन सर बोलते हैं कि कोई हमको क्या मतलब है, आगे से ऑर्डर आया है, हम काम करेंगे। हाँ, वीडियो साहब का कहना सही है। वीडियो साहब और सीओ साहब तो आला अधिकारी हैं, गवर्नमेंट के नौकर हैं, और उनको जो ऑर्डर मिलेगा वही करेंगे। उनका कहना यह है, मेरी बात आरओ महोदय से हुई थी, सीओ महोदय ने फोन नहीं उठाया था, आरओ महोदय ने उठाया था। आरओ महोदय ने बताया कि डीएम और सचिव के ऑर्डर से ही वो लोग चिन्हित किए हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जिला प्रशासन इस जमीन पर तो नहीं आई थी। डीएम आए थे? जी ना सर। सचिव जी आए थे? जी ना। वीडियो आए थे? जी, वीडियो सब आए थे और आरओ साहब सीओ आए थे? जी। सीओ भी नहीं आए थे? जी, आरओ और वीडियो आए थे? जी जी। तो कहने का मतलब ये हुआ भैया कि कहानी स्पष्ट हुई, लोकल प्रशासन ही चाहती है इन लोगों को उजाड़ना, क्योंकि वीडियो और आरओ के द्वारा इस जमीन को चिन्हित किया गया या सीओ के द्वारा, जबकि वो चाहे तो दूसरे जमीन को चिन्हित कर सकते थे और वहां पे पंचायत भवन बन सकता था। लेकिन नदी के किनारे जहाँ पे 6 महीने के लिए कनेक्टिविटी टूट जाती है, वहां पे पंचायत भवन का बनना कोई औचित्य नहीं है। अगर औचित्य है तो जंगल के भालू और शेरों के लिए है, वही जानवर 6 महीने के लिए पंचायत भवन चलाएंगे, इनका कहना यह है। और दूसरी बात यह भी कहना चाहते हैं कि अगर इनके साथ जबरदस्ती की गई और इनके घर को बुलडोजर से तोड़ा गया, जिस तरह से वीडियो साहब ने धमकी दिया है, तो हम लोग सब वहीं पे मर जाएंगे सर, दबा के सर। मैं नहीं बोल रहा, ये पब्लिक बोल रही है। तो कहने का मतलब ये अनुसूचित जाति के लोग हैं, पासवान जाति के लोग हैं, अगर इनके जाति के लोग भी ये बात सुनते हैं और समझते हैं और न्यूज को देखते हैं तो इनका साथ दे, इनके साथ। बोले थे कि ग्राम वासियों की इससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन सर बोलते हैं कि कोई हमको क्या मतलब है, आगे से ऑर्डर आया है, हम काम करेंगे। हाँ, वीडियो साहब का कहना सही है। वीडियो साहब और सीओ साहब तो आला अधिकारी हैं, गवर्नमेंट के नौकर हैं, और उनको जो ऑर्डर मिलेगा वही करेंगे। उनका कहना यह है, मेरी बात आरओ महोदय से हुई थी, सीओ महोदय ने फोन नहीं उठाया था, आरओ महोदय ने उठाया था। आरओ महोदय ने बताया कि डीएम और सचिव के ऑर्डर से ही वो लोग चिन्हित किए हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जिला प्रशासन इस जमीन पर तो नहीं आई थी। डीएम आए थे? जी ना सर। सचिव जी आए थे? जी ना। वीडियो आए थे? जी, वीडियो सब आए थे और आरओ साहब आए सीओ आए थे? जी। सीओ भी नहीं आए थे? जी। आरओ और वीडियो आए थे? जी जी। तो कहने का मतलब ये हुआ भैया कि कहानी स्पष्ट हुई, लोकल प्रशासन ही चाहती है इन लोगों को उजाड़ना, क्योंकि वीडियो और आरओ के द्वारा इस जमीन को चिन्हित किया गया या सीओ के द्वारा, जबकि वो चाहे तो दूसरे जमीन को चिन्हित कर सकते थे और वहां पे पंचायत भवन बन सकता था। लेकिन नदी के किनारे जहाँ पे 6 महीने के लिए कनेक्टिविटी टूट जाती है, वहां पे पंचायत भवन का बनना कोई औचित्य नहीं है। अगर औचित्य है तो जंगल के भालू और शेरों के लिए है, वही जानवर 6 महीने के लिए पंचायत भवन चलाएंगे, इनका कहना यह है। और दूसरी बात यह भी कहना चाहते हैं कि अगर इनके साथ जबरदस्ती की गई और इनके घर को बुलडोजर से तोड़ा गया, जिस तरह से वीडियो साहब ने धमकी दिया है, तो हम लोग सब वहीं पे मर जाएंगे सर, दबा के सर। मैं नहीं बोल रहा, ये पब्लिक बोल रही है। तो कहने का मतलब ये अनुसूचित जाति के लोग हैं, पासवान जाति के लोग हैं, अगर इनके जाति के लोग भी ये बात सुनते हैं और समझते हैं और न्यूज को देखते हैं तो इनका साथ दे, इनके साथ मिले, तो कि इनके घर को उजाड़ा जा रहा है। आज ये रोड पर आ गए हैं, अगर ये बात सच होती है तो इनके बदले इनके जमीन को मुआवजा दिया जाए और इनके जमीन के बदले घर बनाया जाए, तब इस घर को तोड़ा जाए। जी सर, जैसे कि मान के चलिए हमारे गांव का जिससे पंचायत का 7 वार्ड होता है, वार्ड और हमारे जो गांव का सरपंच है, उन लोग का कोई इससे मतलब की जान नहीं पहचान नहीं है। उन लोग से हम राय कर चुके हैं, हम लोग दरखास्त लिखवाए हैं, तो उन लोगों का कहना है कि हम लोग साइन पूरा करा लिए हैं। उन लोग का कोई पता नहीं है इस सर कहाँ से सर कैसे हो रहा है, उन लोगों को पता नहीं है। व्हाट्सएप बोलते हैं, हमको कैसे पता है? हम जानते नहीं है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। मुखिया भी वही बोल रहा है जी। हम लोग कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं लोकल प्रशासन के द्वारा इस जमीन को चिन्हित किया गया है, कि जो कि वो ठीक भी है और नहीं भी ठीक है, क्योंकि लोकल प्रशासन उजाड़ने का काम कर रही है। भैया, गवर्नमेंट इन गरीबों को बसाने के काम करती है, खासकर अनुसूचित जाति के लोग हैं, जंगल के किनारे लोग बसे हुए हैं और इनको ये खुद अपने आप में सुविधाओं से कटे हुए लोग हैं, जबकि
जबकि 6 महीने के लिए खुद बारिश में बंद हो जाता है। तो सीओ महोदय और बीडीओ महोदय और यहाँ तक कि डीएम महोदय से मैं भी ये बात कहना चाहूँगा या सचिव महोदय से कि इस ज़मीन के बदले यहाँ पे काफ़ी गर्मजरुआ ज़मीन है, दूसरे ज़मीन को चिन्हित किया जाए और वहाँ पंचायत भवन बनाया जाए शांति से, ताकि लोगों को ज़रूरत आ सके। पंचायत भवन बनेगा तो पब्लिक के लिए नहीं बनेगा जी, जानवर के लिए तो नहीं ना बनेगा। तो यहाँ तो जानवर के लिए बनाया जा रहा है, जी है ना, पब्लिक के फायदे के लिए बनाया जा रहा है, पब्लिक के लिए नहीं बनाया जा रहा है। गांव का लोग जितना भी है, हम लोग कम से कम 100 आदमी का हम लोग साइन करा चुके हैं। किसी मतलब गांव आदमी के किसी का मंजूर नहीं है, जगह अच्छा नहीं है। मतलब ये लोग सिग्नेचर अभियान भी चलाए थे। सिग्नेचर अभियान में भी लोगों ने कहा कि इस जमीन को छोड़ के दूसरे जमीन को कराया जी। सहमति गांव को लोग नहीं है। मैंने इसी गांव में कोई हम लोग का गरीब के कोई दुश्मन है जो वही बनवा रहे हैं सर। चलिए देखिए थोड़ा सा इधर देखिए, मैं यही बात कहना चाहूंगा भैया कि गवर्नमेंट अनुसूचित जाति को बसाने के लिए काफी योजनाएं लाती है, लेकिन आप लोग उजाड़ने का काम न करें, इनको बसाने का काम करें, इनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले। आला अधिकारी इस न्यूज को देखते हैं तो इस न्यूज पे थोड़ा सा नजर डालें और इनको बसाने का काम करें, ना कि उजाड़ने का कार्य करें। हाँ, है ना, बहुत जगह बा गर्मजरुआ, बहुत जगह बा। तो मैं इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि भैया ये बात है, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए काफ़ी योजनाएं आती हैं। आप भी इन योजनाओं के तहत और इंसानियत के तहत, मानवता के तहत इनको ना उजाड़ें, दूसरे जगह बसाएं, उसके बाद इस जमीन पर पंचायत भवन बनाएं। नमस्कार, जय हिंद।